हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जीएस विदेश के साहिल पे। मैं इसके साहिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर मैं लेके आया हूं सार संग्रह का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। बिहार में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस और जीके का, वह संग्रह इसमें दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? क्या है? वो है बाघ। क्या है मेरे भाई? बाघ। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत की प्रतिरक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतनाट्यम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम जो नृत्य है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, हीराकुंड किस नदी पर है? महानदी पर। कहाँ है? उड़ीसा। हीराकुंड बांध जो जल विद्युत परियोजना है वो महानदी पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? कौन था जी? तो के.एम. करियप्पा थे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अगला, संसार का सबसे छोटा देश कौन है? संसार का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन है भाई? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानसभा क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद। कौन है? सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? तुर्की के विरुद्ध चलाए गए थे। किसके विरुद्ध? तुर्की के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं। अगला, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर चोल राजाओं में कौन सा राजा बनाया? तो राजराज प्रथम चोल वंश का संस्थापक राजा था जिसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जापान ने 1905 में किसे हराया? तो उसे जापान ने 1905 में रूस को हराया। किसे हराया? रूस को हराया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। नेक्स्ट, 1907 की कांग्रेस गरम दल के बीच बट गई। कहाँ बटी? सूरत अधिवेशन में। इसे क्या बोलते हैं? सूरत कूट भी इसको बोलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। 1875। आगे बढ़ते हैं। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ? तो जर्मनी जब पोलैंड पे आक्रमण किया तो 1939 में शुरू हो गया, जो 1945 तक चला। प्रथम 1914 से 1918 तक चला। आगे, शीत युद्ध मूल रूप से किसके बीच हुआ था? तो अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। मधुशाला किसकी कीर्ति है? हरिवंश राय बच्चन की कीर्ति है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांता के लेखक कौन है जी? चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। अगला, संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति करती है। आगे, बर्मा की ऑन जॉन सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया? तो औरंगजेब ने मरवा दिया। किसने मरवा दिया? औरंगजेब ने मरवा दिया। नेक्स्ट, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? मध्यपाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ? मध्यपाषाण। नील नदी के देवता को किस नाम जानते हैं? ओरिसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी लोग। कौन कहते थे? यूनानी लोग भारत को केंद्रीय राज्य कहते थे। कवि होरेंस किस प्राचीन देश के निवासी थे? तो रोम। होरेंस रोम के निवासी थे। मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड ने कब इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया? तो किंग जॉन ने किया। कौन किया? किंग जॉन ने किया। नेक्स्ट,
संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया गया? अब्राहम लिंकन 1863। अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के 16 राष्ट्रपति थे, 1860 में बने थे और 1863 में इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया और 1863 में 1865 में इन्हें मार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध किसके पक्ष में था भाई? तो इंग्लैंड और हॉलैंड, इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच लड़ा गया था बोअर का युद्ध 1899 से 1902 के बीच। 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट, मीन कैंप मेरा संघर्ष, मीन कैंप के लेखक कौन है? हिटलर। कौन है भाई? हिटलर है। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? माउंटबेटन योजना 1946। आगे बढ़ते हैं। चलिए वो ही क्वेश्चन दोबारा हो गया है। चलिए आगे देखिए अगला, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम का है? सिक्किम का। भारत के किस संविधान संशोधन प्रस्ताव में पहल कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? संसद करेगा। पहल मतलब निगरानी कौन करेगा? तो संसद करेगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। कितना हो सकता है? 552 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान पद पर कौन है? नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। अगर नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद का क्या होता है? नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था जी? नरसिंह राव जो था नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं था, फिर वो प्रधानमंत्री बन गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? तो लाठी के कारण साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हो गई। साइमन कमीशन जब 1928 में आया था तो उसका विरोध किए, तो विरोध के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था उसी से उनकी मृत्यु हो गई थी। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है, वित्त मंत्रालय का होता है। आगे बढ़ते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर कौन लगाता है? कौन लगाएगा? तो राज्य। अगला, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि भिलाई और दुर्गापुर का स्थापना किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में डैम वगैरह का निर्माण होगा, कृषि पर ध्यान दिया जाएगा, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग पर ध्यान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार हैं? तो वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक लोग काम करते हैं, मजदूर आते हैं। अगला, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक का कल्याण है? किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक का कल्याण है? मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और मार्शल ने क्या कहा था? ये अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? कौन सा ग्रह? तो बुध जो है सबसे नजदीक है। आगे बढ़ते हैं। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? केसर का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? जम्मू कश्मीर। कौन करता है? जम्मू कश्मीर जो है केसर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में है? तो तुंगभद्रा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। अगला, डीजल लोकोमिट कारखाना कहाँ है? तो मलेशिया में। कहाँ है भाई? मलेशिया में। अगला, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? दिलीप कुमार। अभिनेत्री रहेगा तो नरगिस दत्त, अभिनेता रहेगा तो दिलीप कुमार। नर्मदा बचाओ से कौन जुड़े हुए थे जी? तो मेघा पाटिकर नर्मदा बचाओ से जुड़े हुए थे, जबकि चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय दल समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक रह चुका है? तो रामनिवास मिर्जा। अगला, बंबई का दूर संचार कोड क्या है? 002
022 अगला, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं। अगला, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। क्या है मेरे भाई? तेलुगु है। अगला, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। अगला, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मतलब यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। जापान के विधानमंडल क्या कहते हैं? डाइट। जापान के विधानमंडल को डाइट कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। कौन करता है? अटलांटिक महासागर करता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। और गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर ही है। कौन है? कानपुर ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, किसके किसके बीच? बिहार और नेपाल के बीच। बिहार और नेपाल के बीच। नागार्जुन सागर, नागार्जुन कृष्णा नदी, नागार्जुन कृष्णा नदी। किस हवाई अड्डा को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को। किसको? दिल्ली हवाई अड्डा को कहा जाता है। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनेटिक रॉकेट देने का वादा किया था? तो रूस ने किया था। किसने किया था? रूस ने किया था, बाद में नहीं दिया। चेकमेट, चेकमेट शब्द का संबंध किससे है? शतरंज से है। किससे है? शतरंज से है। आगे बढ़ते हैं, ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। किससे है मेरे भाई? तो क्रिकेट से है। आगे चलते हैं, नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो फुटबॉल। कौन सा खेल? फुटबॉल। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा कितना दिन रोकेगा? 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकता है। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर रहेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए या उनका उम्र 65 वर्ष पूर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है जी? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। कितना लंबाई है? 25-25। कितना है? 25-25। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, उसने कहा था, किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। कौन है? घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर है। आगे बढ़ते हैं, 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है सरदार पटेल को। इसलिए सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और भारत का क्या कहा जाता है? बिस्मार्क कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, टीन किस शैल का उदाहरण? टीन जो है कैयांत्रिक शैल का उदाहरण है। किसका? कैयांत्रिक। भारतीय संविधान को कहां से अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। कहाँ होगा? धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में नहीं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से लेकर 35 तक है, 12 से लेकर 35 तक है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित? अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीतिगत तत्व में आता है। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ क्या है? उच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? राज्य के नीतिगत तत्व कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सदस्य अपनी पहली बैठक में अपने स्पीकर को चुन लेता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद। कौन हटाएगा? संसद। भारत में किसी संसद सदस्य रहते हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री रहेगा? तो वो 6 महीना तक मंत्री रह सकता है, अगर वो न कहीं का नहीं है फिर भी। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम दूरी कितना होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। कितना? 6 महीने। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकार चुनने तथा बदलने के अधिकार पे। जनता ही सरकार को चुनेगा और बदलेगा। अगला, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? जब हथियार विद्रोह हो या बाह्य विद्रोह हो या भारत में युद्ध के
युद्ध होने की संभावना हो या आंतरिक अशांति हो। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है, क्योंकि यहाँ पर निजी भी है और सरकारी भी है। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति, अगला, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित रहा, तो जूट और रुई। जूट और रुई तो कहाँ चला गया, पश्चिम बंगाल में चला गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता दिया था, रोजगार को। किसको दिया था, रोजगार को। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है, कपड़ा उद्योग में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि। आगे, भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता है, चाय। चाय का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, उत्पादन भी करता है और खाता भी है। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया, सिंदरी में खोला गया। कहाँ खोला गया, सिंदरी में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपव्यय होता है, जस्ता का। किसका होता है, जस्ता का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायनमो किसको बदलता है, डायनमो तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे, आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय परिकर्णन के द्वारा। तो परिकर्णन को आपको याद रखना है, वायुमंडलीय परिकर्णन के द्वारा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा जी, तो 1 माइक्रोन 10⁻³ के बराबर होगा। अगला, अतिचालक का लक्षण क्या है, अनंत पारगम्य। अगला, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है भाई, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है, फ्रिज जो है, कम तापमान वाली वस्तु से उष्मा टान के अधिक तापमान वाली वस्तु में देती है। किस खनिज में से सोडियम प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं जी, पिच ब्लेड से सोडियम प्राप्त करते हैं। किससे, पिच ब्लेड से। परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया था, किस पे आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन। परमाणु रहेगा तो नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम रहेगा तो नाभिकीय संलयन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CSO4 ½ चलिए आगे बढ़ते हैं, नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। वायु क्या है भाई, वायु क्या है, तो एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। अगला, पारद धातु मिश्रण क्या है, पारद धातु है ना, पारद युक्त मिश्र धातु, पारद युक्त मिश्र धातु। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मरती है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए वो मर जाएगी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, तो वो पहचानते हैं गंध से। किसे पहचानते हैं, गंध से, नर्तक नहीं, ये गलत है, गंध से पहचानते हैं। किसे पहचानते हैं, गंध से। आगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, 20 दांत 2 बार निकलते हैं। अगला, मनुष्य की खोपड़ी में हड्डी कितने हैं, 8 है। कितने भाई, 8 है। नेक्स्ट, आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज क्या था कि क्रोमैग्नान मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है जी, बीजों और तना के काट से। 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है, जल। सेल में क्या पाया जाता है, जल। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो डहेलिया की जड़ों से हम इंसुलिन को प्राप्त करते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो जीन संश्लेषण के लिए। किस लिए, जीन संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है जी, तो रेफ्लेशिया है। कौन है, रेफ्लेशिया। अगला, तना काट आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो साग। चलिए अगला देखिएगा, मटर पौधा क्या है भाई, तो वो शाक है। क्या है, शाक है। आगे, विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वरण। किसने बताया था, ये बताया था डार्विन ने। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली होती है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ, 1820 में हुआ था। आगे, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है, तिनकठिया प्रणाली से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मुंगेर के बरहियातार विद्रोह का उद्देश्य क्या था भाई, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। आगे, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, 1912 में। कब हुआ, 1912 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। 1930-1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नकार दिया था, गया में। कहाँ पर, गया में। नेक्स्ट, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है, झारखंड। आगे बढ़ते हैं, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है जी, स्वर्णरेखा नदी पर है।
अगला, स्टार टीवी का मालिक कौन है? रॉबर्ट मर्डोक है, मर्डोक। साहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ मिलता है? तो वो उज्बेकिस्तान में मिलता है। कहाँ मिलता है? उज्बेकिस्तान में मिलता है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय जो निजी व्यवस्था की देखरेख करता है? राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय। आगे, भारत का राष्ट्रीय स्थली कौन है जी? तो वो बाघ है। कौन है? बाघ है। कौन है? बाघ है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आदि इतिहास काल की सभ्यता है। 800 से 600 बीसी काल का युग क्या कहलाता है? सुंग युग कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा सार संग्रह था। वीडियो 3, वीडियो 4 और दूसरे दिन बाद में